अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज का लेसन स्टार्ट हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर का एक्सरसाइज 5.5। 5.4 तक हमने सारा किया है और अब हम एक्सरसाइज 5.5 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.5 करने से पहले हम आपको थोड़ा सा परपेंडिकुलर लाइंस के कंसेप्ट के बारे में कुछ यहाँ पर बताएंगे। देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। परपेंडिकुलर लाइंस पहले हम इस पे थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। परपेंडिकुलर लाइंस हमें हमारे पास अगर ऐसी दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस या लाइन सेगमेंट्स या रेज कुछ भी हो, अगर वो इंटरसेक्ट करें, आपको पता है इंटरसेक्ट मतलब मीट करे कहीं पे किसी पॉइंट पे, और अगर उनके दरमियान जो एंगल बन जाता है, अगर वो एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो दैट मीन्स ये दो लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, एल, और ये और एक लाइन हमारी यहाँ पे एम है, इन्होंने किसी एक पॉइंट पे फॉर एग्जांपल पी पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे कोई एंगल तो बन जाता है। तो अगर इन्होंने यहाँ पे जो एंगल 90 बना, तो इसका मतलब मैं कहूँगी एल एंड एम आर परपेंडिकुलर लाइंस। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम। ठीक है, हम ऐसे इसी इसका करते हैं यूज़ इस सिंबल का, एंड इट्स परपेंडिकुलर टू। ऐसे ही अगर हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन सेगमेंट यहाँ पे सी डी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस नहीं है कि इंटरसेक्ट ही ना करें। और अगर इन्होंने किसी पॉइंट एम पे यहाँ इंटरसेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एंगल बन जाता है, ये 90 डिग्री बनता है। तो दैट मीन्स वी विल से ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, वाइस वर्सा, सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं। जहाँ पे भी ऐसा कोई सिंबल बने, आप मानिए कि टी, जैसे अल्फ़ाबेट हमारा टी बनता है, ऐसी कोई भी अगर हम घर में भी, खिड़की में, कहीं पे भी ऐसा देखें, तो हम कहेंगे कि दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसके बाद एक और कंसेप्ट आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइंस में क्या फ़र्क है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये भी एक ऐसी ही लाइंस होती हैं जो परपेंडिकुलर है होती है एक दूसरे की, लेकिन यहाँ पे जो एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, वो दूसरे के दो पार्ट्स करती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, आप देख लीजिए ए बी। ठीक है, अब मैंने कोई ऐसी लाइन डालनी है ए बी पर जो इसकी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे भी डाल सकती हूँ, है ना, ये भी तो परपेंडिकुलर बनी, ये परपेंडिकुलर बनी। मैं यहाँ पे भी डाल सकती हूँ, ये भी परपेंडिकुलर बनी, है ना। लेकिन मैं अगर ऐसी कोई लाइन डालूं जो इसके बराबर मिडिल में पास होती हूँ, पी क्यू, आप देख लीजिए, जो ए यहाँ पे मान लीजिए ओ है, ए ओ है, वो ओ बी के बराबर है। यानी ऐसी कोई लाइन जो पी क्यू है, ये मैं कहूँगी ये इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे जो ये पी क्यू जहाँ पे मीट करती है ओ पे, वहाँ पे हम कहेंगे ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। यानी ये वाला जो है, अगर ये फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाते हैं। यानी एक लाइन ने दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर तो डाला, लेकिन उसके साथ साथ उसके बराबर दो हिस्से भी कर दिए, इक्वल पार्ट्स किए, तो उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। अब हम आगे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज पे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। आप बताइए कि परपेंडिकुलर का मॉडल, लाइन्स का मॉडल यहाँ पे कौन सा आता है, कौन सा लगता है, किस दो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल में यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन्स बन जाती हैं। आप पहला देख लीजिए, द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। टेबल टॉप आप देख लीजिए ऐसे होता है टेबल टॉप, रेक्टेंगुलर शक्ल का, ठीक है। अगर सर्कुलर होगा तो यहाँ पे तो वो यहाँ पे तो वो कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइंस की बात हो रही है, सर्कल में लाइन ही नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट मीन्स जो साइड बाय साइड हो, ये और ये, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, यानी कि हर कोई एडजेसेंट एज जो यहाँ टेबल टॉप की है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा येस द एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप आर द मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब पार्ट बी है द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइंस, ठीक है। आपको पता है रेलवे ट्रैक की लाइंस ऐसे होती है, दो ऐसे लाइंस, बड़ी लाइंस चलती हैं, फिर इनके बीच में ऐसे छोटी छोटी लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइंस हैं, आप देख लीजिए मेन जो ट्रैक है ये और ये लाइंस, ये एक कहीं पे मीट नहीं होती है। दैट मीन्स ये पैरेलल होती है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, नो द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर नॉट ए मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए लेटर एल। एल अगर मैं बनाऊँ, ये एल है, तो यहाँ पे जो दो लाइंस बनी ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो यही मैंने लिखा, येस द टू लाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ एल आर द मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। इसी तरह से अगर मुझे बताना हो द लेटर वी, नो द टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ वी आर नॉट मॉडल फॉर लाइंस परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है वी ऐसे होता है, ये एंगल तो बन जाता है यहाँ पे, मीट भी करती है, लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बन जाता है, ये एक्यूट एंगल्स होते हैं, तो ये मॉडल्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई। पी क्यू एक लाइन है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पी क्यू है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। मान लीजिए ये एक पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इसका नाम ए है, तो आप बताइए एंगल पी ए वाई कितना होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए परपेंडिकुलर लाइंस का ही मतलब ये है कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करे वहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो अगर मैंने पी क्यू लाइन जो डाली है एक्स वाई के परपेंडिकुलर डाली है, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये इस ए पे, यहाँ मीटिंग पॉइंट पे जो भी एंगल बनता है दैट्स 90। तो वही लिखा मैंने, सिंस पी क्यू इज़ perpendicular to xy, therefore angle PAY is 90. PAY, this angle. Okay. Question number 3 पे जाते हैं हम। There are two set squares in your box. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that's common? आपके सेट स्क्वायर्स जो है, आपके पता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्रायंगल्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम सेट स्क्वायर्स कहते हैं। ऐसे सेट स्क्वायर्स हैं आपके, ठीक है, एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा। जो ऐसा होता है जिसका एक ये कोण लंबा होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक एंगल बराबर 90 पे होता है। आप अपने सेट स्क्वायर खोल के देख लीजिए, एक एंगल 60 बनता है, एक एंगल 30। दूसरा जो होता है वो इस साइड और इस साइड इक्वल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे उनके 90 होता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स इक्वल होते हैं 45 तो 90 बन जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए, यानी यहाँ पे जो ये वाला सेट स्क्वायर है तो यहाँ 30, 60 और 90 है। और मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी यानी दूसरा सेट स्क्वायर, उसका है 45 और 90। आपको अब समझ आया होगा कि एक एंगल इनका कॉमन है, तो वो हम लिखते हैं येस दे हैव अ कॉमन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम। पर आपके पास एक फिगर बुक पे दी गई है, ये एक लाइन है एल, इसका नाम है एल, ये वाली लाइन, और ये दूसरी लाइन है एम, इसका नाम है यहाँ पे एम, ठीक है, लाइन है। तो ये एल परपेंडिकुलर है एम, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये मीट करते हैं,
तो ये जो एल लाइन है इस पे अलग अलग पार्टीशंस बनाए गए हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो आप मान लीजिए कि ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक दूसरे के डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे 1 मानो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे 3 सेंटीमीटर पे, ये 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, ऐसे। ठीक है, तो क्या है पार्ट नंबर 1, इज सी ई इक्वल टू ई जी। आप यहाँ पे देख लीजिए सी ई कहाँ पे है, ये है सी ई, यानी एक यूनिट और ये दूसरा यूनिट, यानी 2 यूनिट्स है सी ई के बीच। और ई जी है 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स। ठीक है, इसमें भी 2 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि सी ई और ई जी इक्वल है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, यस सिंस सी ई इज़ 2 यूनिट्स, ई जी इज़ 2 यूनिट्स, हैंस सी ई इज इक्वल टू ई जी। मैं यहाँ यूनिट्स के बदले सेंटीमीटर भी लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है कि सेंटीमीटर है। अब कंसिडर करके मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि ये नंबर लाइन जैसी है, तो हम कंसिडर करेंगे ये यूनिट्स ही है। दूसरा पार्ट है, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। ठीक है, क्या पी ई बाइसेक्ट करता है सी जी को, ये पी ई है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर तो है, हमें पता है। अब क्या ये बाइसेक्ट भी करता है सी जी को? सी जी को बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है तब तो हमारे पास ये होना चाहिए, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, पी ई जो है वो क्या सी जी को बाइसेक्ट करती है? बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है, फिर ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है या बाइसेक्टर हो सकती है, ये इक्वल पार्ट्स में इस दूसरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, यहाँ से भी 2 पार्ट है, यहाँ से भी 2 पार्ट है, 2 यूनिट्स हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट, ये भी बीच में जा रही है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे बीच में जा रही है। दैट मीन्स पी ई बाइसेक्ट सी जी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, यस पी ई बाइसेक्ट सी जी। ठीक है, कैसे किया वो हमने आपको समझाया। पार्ट नंबर सी ऐसी है, क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसी 2 लाइन सेगमेंट्स ढूंढ के दीजिए जिनके लिए पी ई बाइसेक्टर होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे कि इससे पहले पार्ट में सी जी के लिए थी। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे ही देख लिया, देख लीजिए, यहाँ से 2, यहाँ से 2, और सी जी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी ई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी जी के लिए। अब हम अगर इसी तरह से यहाँ से एक और यहाँ से एक लें, ठीक है, तो कौन सी लाइन सेगमेंट बनती है, डी एफ। इस लाइन सेगमेंट के लिए भी पी ई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से 3 और यहाँ से 3 लूँ, ठीक है, 1 2 एंड 3, यहाँ से 1 2 एंड 3, तो कौन सी लाइन सेगमेंट बनती है, एच बी या बी एच। ठीक है, सी जी के लिए भी। ठीक है, तो मेरे पास बहुत 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट फॉर विच पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर बी जी डी एफ, और इसी तरह से मैं अगर चाहूँ तो बी एच भी लिख सकती, सॉरी 1 मिनट, बी जी नहीं है, बी एच और सी जी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जी नहीं है, बी एच और सी जी है। ठीक है, तो इसी तरह से अब और एक है, आर दीज ट्रू, क्या ये ट्रू है, ए सी इज़ ग्रेटर दैन एफ जी। हम पहले देखेंगे ए सी कहाँ है और फिर हम एफ जी के साथ कंपेयर करेंगे। ए सी कहाँ है, ए सी इट्स 2 यूनिट्स, है ना। तो एफ जी कितना है, ये है एफ जी। ठीक है, ये 1 यूनिट है, तो क्या 2 बड़ा है 1 से, यस डेफिनेटली है, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी, ट्रू। इसी तरह दूसरा पार्ट, सी डी इज़ इक्वल टू जी एच, सी डी इज़ इक्वल टू जी एच, सी डी इज़ इक्वल टू जी एच। सी डी कहाँ है, ये है, जी एच कहाँ है, ये है, चाहे कहीं पे भी हो, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो दोनों इक्वल है, तो ये भी ट्रू हुआ। तीसरा पार्ट, बी सी इज़ लेस देन ई एच, बी सी इज़ लेस देन ई एच। बी सी कहाँ पे है, ई एच कहाँ पे है, ये हम ढूंढेंगे अभी। ठीक है, बी सी ये है, ई एच ये है। ठीक है, यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं और यहाँ पे 1 ही यूनिट है, तो 1 इज़ लेस देन 3 बिल्कुल है, तो इट इज़ लेस देन 3। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, दिस पार्ट इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आप प्लीज़ 1-2 बार इनको घर में प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को,
और आपको ये बहुत अच्छे से आएंगे। थैंक यू वेरी मच।